जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम इंडेस 2 का इन्वेंट्रीज का बहुत कम टाइम पे रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे व्हाट आर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या है? इन्वेंट्रीज आर एसेट विच आर हेल्प फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच ए सेल और इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एंड सप्लाइज टू बी कंज्यूम इन प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। बेसिकली इन्वेंट्रीज का मतलब होता है ऐसी कुछ भी गुड्स जो अपन लोग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं वो इन्वेंट्री में आती है। अब मान लो ओकेजनली आपने एक मशीन भेज दी, अपने बेची है, तो वो आपकी इन्वेंट्रीज में नहीं आएगा बिकॉज वो अपन लोग वो ओकेजनली हो रहा है। ऑर्डिनरी जो होगा सिर्फ वही आएगा। सेकेंड, जो प्रोडक्शन फॉर सच ए सेल मतलब बेसिकली ये जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में है जैसे WIP वो सब उन लोग वो इन्वेंट्रीज के अंदर आएंगी। और थर्ड है जो भी रॉ मटेरियल या कंजम्पशन के आइटम लाइक ऑयल अगर लगता है या फिर रोल अगर लगता है वो सब यहाँ पे आएंगे। तो अब इन्वेंट्रीज को मेजर कैसे करना है? तो इन्वेंट्रीज जो मेजर होती है वो बेसिकली कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे होती है। पर इसके दो एक्सेप्शन है। अगर जो अपना प्रोडक्ट है वो है इन्वेंट्री वो प्रोड्यूसर और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल्स और मिनरल प्रोडक्ट्स है या फिर कमोडिटी डीलर एंड ब्रोकर, तो उन लोग की जो वो होगा मेजरमेंट वो NRV पे होगा। अब अपन लोग बात करेंगे कॉस्ट। ये कॉस्ट का मेजरमेंट कैसे होगा? तो इसमें बेसिकली कुछ चीज़ें इंक्लूड होंगी, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होगी। तो अपन लोग पहले देखते हैं क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा। तो इंक्लूड होने वाले में अपन लोग कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड करेंगे। कॉस्ट ऑफ परचेज में अपन लोग परचेज प्राइस, इम्पोर्ट ड्यूटी और जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो अपने को रिम्बर्स नहीं होते हैं वो सब ऐड होंगे। और इसमें जो अपने को अगर मान लो आपने वैट का पेमेंट किया है, अब तो GST आ गया और GST का अपने को आइटम की क्रेडिट मिल रही है तो उसको अपन लोग ऐड नहीं करेंगे। और अगर उसकी क्रेडिट नहीं मिल रही है तो उसको ऐड करेंगे। और थर्ड, मान लो किसी ने आपको डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट, तो वो भी परचेज प्राइस से माइनस होगा। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब उसको आपको सेल करने के पहले अगर आपको उसमें कुछ मटेरियल लग रहा है या एडिशनल लेवल लग रहा है या फिर आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो, माइनर प्रोसेस, उसमें जो भी ओवरहेड लग रहा है तो वो सब भी अपन लोग उसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं। थर्ड, अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट मतलब आपको जैसे आपने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया, वहाँ से अपनी फैक्ट्री तक के आने में आपका जो कॉस्ट लगा वो सब कॉस्ट भी अपना इंक्लूड हो जाए। पर इसमें जो एक्सक्लूड होगा वो देखते हैं। एक्सक्लूड एबनॉर्मल वेस्ट। मान लिया आपने 100 टन का माल लिया था, उसमें 2 टन आपका वेस्ट हो गया, तो आप उसका कॉस्ट अपने FG में नहीं ले सकते, तो वो इन्वेंट्री में नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में नहीं आएगा। वैसे ही स्टोरेज कॉस्ट आपका जो मान लो प्रोडक्शन प्रोसेस में नेसेसरी है स्टोरेज करना, तो आप बस उसी को आप वो इंक्लूड करोगे, बाकी सब जो भी स्टोरेज कॉस्ट है वो एक्सक्लूड होगा। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव। मान लो आपने अकाउंटेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को सैलरी दिया, HR वालों को सैलरी दिया, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो भी रहेगा वो अपना एक्सक्लूड हो जाएगा। सेलिंग कॉस्ट पूरे एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो ये हुआ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। अब अपन लोग देखते हैं वैल्यूएशन टेक्निक, लाइक कॉस्ट कैसे करें। तो इसमें अपन लोग 2-3 चीज़ देखते हैं। सबसे पहले 2 चीज़ देखेंगे, जो अपनी इन्वेंट्रीज है वो इंटरचेंजेबल है हाँ या ना, और दूसरा चीज़ जो गुड्स और सर्विसेज है वो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हुए हैं कि नहीं हुए। और ये दोनों का आंसर अगर नो होता है तो अपन लोग उसको FIFO या वेटेड एवरेज के हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। ये याद रखना कि यहाँ पे LIFO बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर ये इंटरचेंजेबल नहीं है, लाइक विंटेज कार हो गई, तो वो अपन लोग यूज़ नहीं कर सकते एक दूसरे के, तो और वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें अपन लोग स्पेसिफिक कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी उसकी। तो यहाँ पे अब कॉस्टिंग का पार्ट खत्म होता है। अब अपन लोग NRV पे आते हैं। NRV में बेसिकली क्या इंक्लूड और क्या एक्सक्लूड होता है। सबसे पहले अपन लोग उसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालेंगे, उसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन वो सेल को करने के लिए वो माइनस करेंगे, और एस्टिमेटेड उसको बेचने में क्या कॉस्ट लगेगी वो एस्टिमेटेड सेलिंग उसको माइनस करेंगे। उसके बाद जो बचेगा वो NRV होता है। और अगर आपकी NRV कॉस्ट से कम है तो अपने को जो लॉसेस है उसको राइट डाउन करना है। ठीक है, अब अपन लोग जनरल एंट्रीज देखते हैं बेसिकली क्या होती है। तो जब भी अपन लोग इन्वेंट्रीज को सोल्व करते हैं तो अपन लोग कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करेंगे PL में और इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। वैसे ही अगर आप NRV कम है, NRV कॉस्ट से कम है, तो अपन लोग को राइट डाउन करना है। राइट डाउन में अपना PL डेबिट होगा और इन्वेंट्री अलाउंस बनेगा जो रिजर्व में जाएगा,
और मान लो आपका बाद में वही राइट डाउन रिवर्सल होता है, तो ये जो इन्वेंट्री अलाउंस यहाँ पे क्रेडिट किए थे वो डेबिट हो जाएगा, और जो राइट डाउन पहले किया था वो अपना इधर क्रेडिट में इनकम हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।